जो में क्लास 12th केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 7। क्या करेंगे? सेट नंबर 7। तो हमारे पास देखिए स्टार वाले क्वेश्चन काट दिए गए, ठीक है। तो हमारे पास खा क्वेश्चन दिए गए, क्या लिखा? 3 ग्राम एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, ठीक है। विलीन की मोललता है। मोललता के लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए पहले। जब तक फार्मूला, ये फार्मूले बेस पर क्वेश्चन है, जब तक फार्मूला मालूम नहीं होगा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जितना 1 नंबर वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो वो फार्मूले पर आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मोललता का फार्मूला देखिए। क्या होती है मोललता? मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल लिख लीजिए, मोलों की संख्या वही बात। विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पर दिया है इन्होंने, क्या दिया है? 3 ग्राम एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, यानी जिसमें घुलता है। देखिए समझिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक चीनी है और जल है। चीनी क्या होती है? हमारे पास विलेय होती है, और जल क्या होता है? हमारे पास विलायक होता है। जब उसको पूरा टोटली घोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि शरबत बना देते हैं, तो क्या बन जाता है? पूरा हमारे पास विलेय बन जाता है। इसी टाइप से समझिए। 3 ग्राम एस्टिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, यानी कि 3 ग्राम एस्टिक अम्ल है, उसको बेंजीन में हम घोल रहे हैं, तो पूरा हमारे पास बनेगा, वो पूरा बन जाएगा बिलियन। तो पूरे बिलियन की यहाँ पर मोललता आपको बतानी है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास विलेय क्या है? 3 ग्राम एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल का हम मोलर मास निकालेंगे, यानी कि अणुभार। तो यहाँ पर लिखिए एस्टिक अम्ल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो एस्टिक अम्ल का लिखिए, एस्टिक अम्ल का अणुभार CH3COOH का अणुभार, आणविक द्रव्यमान भी लिखते हैं, का अणुभार क्या हो जाएगा? CH3COOH के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अणुभार किससे लिखते हैं? M से। तो इस पर कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना? 1 होता है, 3 आ जाएगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 2 ऑक्सीजन, तो 32 लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। 16 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन में कितना होता है? 32 होता है। देखिए 12 12 24 और 24 और 3 27, 1 28, 28 32 60, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ गया 60, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे? अब निकालने का मोल निकालने का। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। देखिए भार बटे अणुभार, भार कितना दिया? एस्टिक अम्ल का 3, तो 3 लिख लीजिए। 3 बटे अणुभार कितना है? 60 है। 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 1/20 आ जाएगा। 1/20 आ गया यहाँ पर। क्या गया? 1/20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए 1/20 आ गया। 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? कितना दिया है? 80 ग्राम। कितना दिया है? 80 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। ग्राम 80 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, कितना? 80/1000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 80/1000 पुट कर दीजिए यहाँ पर मोललता में। तो यहाँ पर मोललता कितनी हो जाएगी? मोललता क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलेय के मोल कितने निकाले हमने? 1/20। तो 1/20 यहाँ पर लिख लिया। 1/20 डिवाइडेड बाई इसका कितना निकाला हमने, यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना निकाला? किलोग्राम में। कितना निकाला? 80/1000। इसको 1000 गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/20, 1000 ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच गया 1000। 80 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 80 नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 80 नीचे आ गया, यानी कि 1/20 लिखा, 1000 ऊपर पहुँच जाएगा, 80 नीचे आ गया। यहाँ पर क्या आया? नीचे आ गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अब देखिए काटिए इसको। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 2 से इसको उड़ा दी। यहाँ पर आ जाएगा 10/2 मल्टीप्लाई 8 बचेगा। 2 से इसको उड़ा दी, 2 पंचे यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितने बचेंगे? तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर क्या है? 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। 1000 ऊपर था, 80 था, ठीक है। 1/20 को हम क्या लिखा है? एच टी लिखा हमने, 1/20 को लिखा है एच, और उसको ऊपर भेज दीजिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर, ठीक है, 8। अब 1/20 को लिखा, 1000 को ऊपर भेज दिया। अब देखिए 2 जीरो है यहाँ पर है, तो 1 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा ऊपर? 10, और नीचे क्या बचा? 8 बचा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 से इसको ऊपर दे, तो 5 बटे कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5/8। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा? लगभग 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 बढ़ाया, पॉइंट आएगा 0, कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 2 बच गए, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, यानी कि 0.65 आएगी। देखिए 0.65 कहाँ पर है? ए भी गलत है, यहाँ पर ए भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया यहाँ पर। फिर इन्होंने दिया है यहाँ पर प्रथम कोट के देख ले बेग स्थिरांक 2 × 10⁻³ सेकंड में अभिक्रिया का अर्धायु है। पीछे बहुत बारे क्वेश्चन स्टार्ट सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अर्धायु, इसके अर्धायु का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर अभिक्रिया का बेग दिया है। यहाँ पर पिछले सेट में आया था क्वेश्चन यही सेम टू सेम 2 × 10⁻³ ठीक है सेकंड इनवर्स है। और यहाँ पर क्या अर्धायु बल की गणना की T1/2 ज्ञात करना है। यहाँ पर इसके लिए आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रख लेना है। क्या होता है फार्मूला 0.69 693 डिवाइडेड बाई क्या होता है T½ होता है तो 0.693 ठीक है 0.693 डिवाइडेड बाई T½ का मान तो ज्ञात ही करना है। T½ हो जाएगा यहाँ पर T½ के का मान यहाँ पर कितना दिया है 2 × 10⁻³ दिया है बराबर क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा T½ हो जाएगा। ठीक है 9 है यहाँ पर 9 T½ को ऊपर ले आइए T1/2 ऊपर ले आए हम 0.693 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻³ अब इसको काटिए यहाँ पर अगर ये काटिए तब T1/2 इसको काटिए 2 से 0.236 हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा 1 बचेगा 13 होगा 2 छंग 12 हो जाएगा 1 बचेगा 10 हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा 3 को ऊपर ले जाइए ले गए ऊपर। अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर T1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0. इसको पॉइंट को मान लीजिए उधर भेज दीजिए 3.465 उधर ले जाते हैं तो क्या होती है पावर घटती है। जब उधर पावर ले जाते हैं किधर ले जाते हैं उधर ले जाते हैं इधर ले जाते हैं जुड़ती है इधर ले जाते हैं जुड़ती है इसमें एक जोड़ देते हैं उधर ले जाने क्या घटेगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 10⁻2 बचेगा यहाँ पर क्या 10⁻2 T½ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है T1/2 का T½ का यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा मात्रक इससे बनाना था कि यहाँ पर कैसे किया इससे बनाना। ठीक है क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए मिलाइए कहीं पर आंसर दिया है तो 3.4 10⁻³ तो है नहीं तो 3.43 केवल आगे मिल जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर क्या होगा सेकेंड। ठीक है अब देखिए यहाँ पर DNA में क्षारक उपस्थित नहीं है बताइए यहाँ पर 20 बार आता है इसमें 2-3 बार क्वेश्चन है DNA में एक RNA में DNA में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है बताइए यहाँ पर यानी कि DNA में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है यहाँ पर ये बताना है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर तो यानी कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिन एक और इसी टाइप से क्वेश्चन इस सेट में आया था। देखिए DNA में कौन सा सेट नहीं उपस्थित है DNA में ये देखिए इसमें सेम टू सेम आया कौन सा क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है इसमें क्या आया था यूरेसिन। अब देखिए इसी में ये भी क्वेश्चन आया DNA में कहाँ लगा दीजिए DNA में क्षारक उपस्थित नहीं है वही सेम टू सेम क्वेश्चन घूम कर करा रहे हैं। ठीक है क्या होगा यहाँ पर यूरेसिल होगा। ठीक है यूरेसिल ये भी गलत होगा यूरेसिल। और RNA में कौन सा नहीं उपस्थित होता है थाइमिन। ठीक है ध्यान रखना। फिर देखिए CH3 का आईपीसी नाम है देखिए इसको अच्छे तरीके से हमको बताएंगे क्या दिया यहाँ पर CH3 एक लंबी सी चेन दे दी गई CH3 OH CH3 ठीक है इतना दिया है यहाँ पर। आईपीसी नामकरण यहाँ पर करना है क्या करना है आईपीसी नामकरण। तो बोलिए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर किस टाइप से करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका अंकन कीजिए कहाँ से करेंगे। देखिए एक यहाँ पर तो कोई है नहीं। ठीक है तो ग्रुप है यहाँ पर कुछ छोड़िए। ठीक है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 4 किसी से कर देंगे। इधर देखिए 1 2 3 इधर पड़ रहा है यहाँ पर 1 2 2 3 4। ठीक है जिधर से नज़दीक बढ़ता है OH ग्रुप उधर से करते हैं। देखिए 1 2 3 इधर से क्या पड़ रहा है दूर पड़ रहा है। ठीक है इधर से नज़दीक नियर इधर से पड़ रहा है इधर से 1 2 इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 कितने हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट मेथ एथ प्रो ब्यूट है। और यहाँ पर क्या है OH है CH3 है। ठीक है छूट रहे हैं हमारे पास छूटता है कारण क्या होता है मेथिल होता है यहाँ पर। तो पहले क्या आएगा मेथिल आएगा यहाँ पर लिख लीजिए मेथिल आएगा यहाँ पर क्या आएगा मेथिल। फिर क्या है हमारे पास मेथिल हाइड्रोक्सी ये क्या है हाइड्रोक्सी। ठीक है मेथिल हाइड्रोक्सी। हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है मेथ एथ प्रो ब्यूट है यहाँ पर क्या है ब्यूट कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड है एन जोड़ेंगे ब्यूटेन क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट हाइड्रोक्सी यहाँ पर OH है ये ब्यूटेनल
तो ब्यूटेन एन ऑल ब्यूटेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेन एन बन आल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन बन ऑल। तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड कितना देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक, क्या हो जाएगा ब्यूटेन ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेन ऑल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटेन ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन ओल जोड़ते हैं ऑल, देखिए समझिए हमारे पास पहले बार देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, उसको तो हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्रुप छूटता है उसको क्या लिखते हैं, पहले लिख लेंगे, यहाँ पर छूट रहा है कार्बन तो क्या लिख लेंगे, इसके लिए मेथिल लिख लेंगे मेथिल। फिर हमारे पास क्या है OH है, यहाँ पर OH के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर OH के लिए क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्सी ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है सिंगल ब्यूट एन, OH के लिए क्या, OH के लिए क्या होते हैं ओल, ब्यूटेनॉल, क्या है ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल, ठीक है, एक जगह IPC नामकरण देखिए यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोक्सी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर चौथा होगा, डाटा क्या होगा चौथा होगा, ठीक है, क्या होगा चौथा होगा, इस टाइप से आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर, हिंसबर्ग अल्कर्मा के पीछे भी क्वेश्चन आया था, हिंसबर्ग अल्कर्मा क्या होता है बताया था, यहाँ पर बताइए क्या होगा, यानी कि एथिल ऑक्जेलेट ट्राई मेथिलेमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन क्लोराइड, क्या बेंजीन क्लोराइड, तो यहाँ पर घा का बताइए यहाँ पर क्या होगा, चा का क्या होगा यहाँ पर थर्ड होगा, क्या होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, हिंसबर्ग अल्कर्मा रखे क्या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ध्यान रखना, ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन काट दिएगा, ये भी काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए कोल्लाउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग हो चुके हैं, ये हो चुका क्वेश्चन। फिर देखिए एक न्यूमेरिकल आ रहा है हमारे पास, इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, भेज गया कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखा, एक विद्युत आणव घट्टी के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 ग्राम की कमी हो जाती है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में हिमांक में कितनी हो जाती है 0.40 यानी 0.40 इसको बोल सकते हैं, 40 नहीं बोलेंगे, ठीक है, की कमी हो जाती है। बेंजीन के हिमांक का मान कितना है 5.12 किलो केल्विन ग्राम मोल इनवर्स है, ठीक है। विलय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए, किसी की करते हैं विलय के मोल द्रव्यमान की गणना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है उसको लिख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया क्या है हमारे पास, देखिए दूसरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या है घा है यहाँ पर, ठीक है, घा। देखिए यहाँ पर एक विद्युत अपघट्टी के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन, तो विलय का यहाँ पर विलय का भार कितना दिया है, विलय का भार कितना दिया है, इस हमारे डब्लू आपको पहचानना आ जाए कौन सा विलय है, कौन सा विलयन है, विलायक है, कौन सा विलयन है, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। 2 ग्राम क्या है विलय है, घुल किस में रहा बेंजीन में, तो विलायक कितना है 50 ग्राम, तो यहाँ पर क्या विलायक 2 ग्राम है, 2 ग्राम विलायक कितना है यहाँ पर विलायक, कैपिटल डब्लू का मान कितना है 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं होगी, 50 ग्राम है। फिर देखिए बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 ग्राम की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है 0.40 की कमी हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है कमी हो जाती है। एक इसका मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर डेल्टा TF यानी कि टेम्परेचर, केल्विन में लिखा हुआ डेल्टा TF, एफ क्यों लगा यानी कि फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग मतलब हिमांक, ठीक है, हिमांक का कितना दिया 0.40 केल्विन, ठीक है, कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन किससे लिखते हैं बताइए, हमेशा ध्यान रखना KF से लिखते हैं, ठीक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक मतलब कोस्टेंट मतलब KF, ठीक, कोस्टेंट कितना दिया है 5.12 केल्विन किलो मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स। तो विलय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए, मोल द्रव्यमान अणुभार की गणना कीजिए, ठीक है, यम का मान यहाँ पर निकालना, ठीक है, 2 नंबर का कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पर है, फार्मूला आपको मालूम चाहिए, अणुभार का फार्मूला यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं आपके लिए, सूत्र यह है, ठीक है, क्या होता है एम बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई स्मॉल w डिवाइडेड बाई एम गुणे कैपिटल W, यानी कि एम तो लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, एम गुणे कैपिटल W लिख सकते हैं यहाँ पर। डेल्टा TF बराबर क्या होता है, छोड़िए उसको, तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई का हो जाएगा कैपिटल W, और यहाँ पर डेल्टा TF को ऊपर लाना है तो क्या हो जाएगा एम गुणे कैपिटल W, ऐसे भी फार्मूला बन सकता है, याद कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। एम बराबर क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई KF का मान देखिए कितना है, KF का मान 5.12, ये डाटा दिया इसको फिट करना है बस, कितना है 5.12 यहाँ पर KF का मान निकाल लिया यहाँ पर, KF का मान, और स्मॉल W का मान कितना है यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, लिख लीजिए 2 लिख लिया, डिवाइडेड बाई डेल्टा TF का मान कितना है 5 यानी कि डेल्टा KF का मान लिखिएगा, डेल्टा TF का मान कितना है 0.40 है, कितना है 0.40, देख लीजिए वो 40 है यहाँ पर। फिर कैपिटल W का मान कितना है 50 है, कितना है 50 है, लिख लीजिए 50 गुणे 50। अब देखिए पॉइंट 2 के बाद यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, तो एम बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1000 गुणे 512 गुणा 2,
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 को 20, या छोड़िए इसको 40 गुणे 50 बचेगा यहाँ पर। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 5 क्या बचा यहाँ पर, 4 बचा। ठीक है, अब देखिए 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कट गया। तो ओनली हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, यम बराबर बचा कितना, 512। ठीक है, 512। इसका मात्रक क्या होता है बताइए, मात्रक बना सकते हैं, इसको बनाना नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 512। ठीक है, इस टाइप से करना था, कठिन क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया यहाँ पर। देखिए कुछ जो दिया है यहाँ पर वो लिख लिया यहाँ पर, स्मॉल डब्ल्यू दिया, कैपिटल डब्ल्यू, डेल्टा टी एफ दिया, के एफ दिया यहाँ पर, बस फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, काटा पीट आ गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पर ये तो काट दिए गए यहाँ पर। ठीक है, ये भी काट दिए गए यहाँ पर, 5वें चैप्टर अपोहन सब काट दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो काट दिए गए यहाँ पर। ठीक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए NiCl4 का इनके प्लस यहाँ पर 2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, अनुचुंबकीय, जबकि NiCO का होल 4 चुंबकीय, यद्यपि दोनों चतुष्फलकी हैं। क्या है, दोनों चतुष्फलकी हैं। कारण बताइए यहाँ पर क्या अनुचुंबकीय, कारण क्या है इसका, अनुचुंबकीय, कारण क्या है यहाँ पर चतुष्फलकीय, क्या चतुष्फलकीय, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कैसे किस टाइप से इसको सोल्व करते हैं, किस टाइप से अनुचुंबकीय होता है, किस टाइप से प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, बता चुके हैं यहाँ पर। अगर आपको मान लीजिए इसका निकालना है NiCl का 4, इसको निकालिए, इलेक्ट्रॉन किस टाइप से निकालते हैं, इसका युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालिए, युग्मित युग्मित, देखिए इसको निकाल कर बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक निकाल कर बता देंगे और डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, इतना समय नहीं है यहाँ पर। देखिए तो हमारे पास क्या, चूँकि 1 नंबर का सवाल है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से पता होंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बैलेंसी भी दे दी है, 2 क्या दे दी है, बैलेंसी, आप बता सकते हैं। देखिए निकाल कर बता देते हैं। NiCl4 है, पहले हमारे पास क्या दिया है, NiCl4 चुंबकीय, क्यों, कैसे चुंबकीय, कारण बताइए यहाँ पर। NiCl4 का यहाँ पर दिया है 2 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, पॉजिटिव ही होगा NiCl4। ठीक है, 2 यहाँ पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सिंबल कुछ बताया नहीं, यहाँ पर NiCl4 दिया है यहाँ पर, छोड़िए इसको, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़िए। ठीक है, NiCl4 है हमारे पास, क्या है, NiCl4। तो NiCl4 के लिए किस टाइप से क्या करेंगे बताइए यहाँ पर। मान लीजिए इसकी हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या Ni की हमने x मान ली, x प्लस का क्लोरीन कितना होता है, -4, तो -1 -K1 मल्टीप्लाई 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या है, प्लस का 2 है कि माइनस का 2 है, ये तो पता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने दिया यहाँ पर, कुछ यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख कर तो बताइए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है कि माइनस है, निगेटिव है। ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने 2 लिख दी, क्या लिख दी, 2 लिख दी। तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस का होगा जहाँ तक। ठीक है, माइनस का 2 होगा यहाँ पर, इस पर माइनस लगा नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है हमारे पास, 2। कितनी आ गई, तो Ni पर कितना हो जाएगा, Ni पर कितना होगा हमारे पास, 2 प्लस का होगा, कितना होगा, 2 प्लस। ठीक है, इसका Ni निकिल का इसका क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बताइए यहाँ पर, 28 होता है। वैसे इसका Z बराबर क्या कितना होता है, निकिल के लिए हमारे पास कितना होता है, निकिल के लिए Z बराबर कितना होता है, 28, 28 होता है, 28 होता है, पिछले बताया था हमने, Z बराबर कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस के लिए लिखा है Ni 2, मतलब कि इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 26 बचेगा यहाँ पर 2 प्लस के लिए। तो इसका करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताया था पीछे करके हमें। 3D यहाँ पर देखिए, आर्गन लिखिए, आर्गन, जिससे कि आर्गन कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, 18 हमें चूँकि यहाँ पर 26 बनाना है, 18 3D 8 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 3D 18 28 26। ठीक है, इसमें कितने होते हैं यहाँ पर, डी में कितने होते हैं कक्षक ऑर्बिटल, 5 होते हैं डिब्बे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए भारी इलेक्ट्रॉन 1 1। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, क्या है, 2 हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2 है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 2 है, तो क्या कह सकते हैं हमारे पास, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 हैं। तो इसमें इसका कारण क्या है, NiCl4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, इसी का कारण क्या, यही कारण इसका है क्या, अनुचुंबकीय है। इसने कहा अनुचुंबकीय क्यों है, क्या कारण है, तो यहाँ पर क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, अनुचुंबकीय है। ठीक है, इसका डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, NiCO को होल 4 प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कब होता है बताइए, यहाँ पर क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण है, तो इसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा, 0 होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NiCl4 का निकालें तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा, तो आपको मालूम होगा।
ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 0, जब इसका जिस टाइप से हमने निकाला है इसका इस टाइप से, इसी टाइप से हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली है और यहाँ पर डिब्बे बना लेने हैं इस टाइप से। ठीक है कक्षक अब निकला या डायरेक्टली इसको आपको याद कर लें NiCO4 जब भी आए इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए अतः, यहाँ पर लिखिए अतः क्या लिखें अतः Ni क्या लिखा हुआ है यहाँ पर NiCl4, यहाँ पर है NiCl4 2 पॉजिटिव होगा NiCl4, ये Cl4 का 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है 2 पॉजिटिव है, तो इसका कारण क्या है 2 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थित नहीं है। ठीक है या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है इसमें जिस टाइप से लिखा उसी टाइप से लिखिए, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं हम नहीं लगाएंगे कुछ। ठीक है हमें कोई मतलब नहीं। NiCl4 का यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर जिस टाइप से दिया उतना लिख लीजिए। 2 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, क्या है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण क्या उपस्थित है, यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय है। यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है हमारे पास है, होने के कारण क्या है अनुचुंबकी है, अनुचुंबकी। ठीक है क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं, कब अनुचुंबकी होता है कब प्रतिचुंबकी होता है, अनुचुंबकी है और अनुचुंबकी है और देखिए यहाँ पर इनकी इसके लिए NiCO4 प्रतिचुंबकी है। इसमें प्रतिचुंबकी कब होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है इसमें जब निकालेंगे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है तो इसीलिए प्रतिचुंबकी होगा। जस्ट अगर एक का आप निकाल लेंगे दूसरा उल्टा कर देंगे। ठीक है डायरेक्टली दूसरा उल्टा कर देना। यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ प्रतिचुंबकी कब होता है जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनुचुंबकी कब होता है ये तो आपको मालूम है, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अनुचुंबकी कब होता है प्रतिचुंबकी कब होता है, निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है हमने निकाल दिया यहाँ पर, क्या निकाल दिया है। अगर आपको निकालना नहीं है अनुचुंबकी आपको मालूम होगा कब होता है, अनुचुंबकी आपसे पूछे कब होता है डायरेक्टली याद रखना है जब कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है अनुचुंबकी होता है। प्रतिचुंबकी कब होता है जब कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो क्या होता है प्रतिचुंबकी होता है। हमेशा डायरेक्टली हमको लिखना है, 1 नंबर का इतना टाइम थोड़ी ना लगाना, हमने लगा दिया यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है डायरेक्टली लिखिए तो क्या है यहाँ पर NiCl पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकी है यहाँ पर। ठीक है और क्या लिखिए NiCO। ठीक है CO का होल 4, क्या होल 4 NiCl का होल 4 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, क्या NiCl4 को में कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। NiCO का होल 4 में कोई, ठीक है डायरेक्टली हमको लिखना है कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है इसीलिए यह प्रतिचुंबकी है, इसीलिए ठीक है इसीलिए यह प्रतिचुंबकी है। ठीक है इतना आपको डायरेक्टली ऊपर वाला नहीं लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये लिखे लानी मेन चीज़ है हमारे पास, यानी कब अनुचुंबकी होता है कब प्रतिचुंबकी होता है ये हमको याद रखना। अनुचुंबकी कब होता है जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिचुंबकी कब होता है जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है डायरेक्टली ध्यान रखना है। फिर देखिए FeH2 का होल 6 3+ प्रबल अनुचुंबकी है, जबकि FeCN का होल 6 3- दुर्बल अनुचुंबकी है। क्या कारण है देखिए, कारण लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कारण लिखिए। ठीक है हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट का है, सेकंड पार्ट। ठीक है सेकंड पार्ट लिखिए, सेकंड पार्ट क्या यहाँ पर Fi इनकी क्या दोनों संकुल में क्या है यहाँ पर जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है H2 होल 6 यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जितनी आएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी। निकाल कर दिखा देते हैं आपको कैसे आएगी 3। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल कर आपको दिखा देते हैं। देखिए हम मान लीजिए इस संकुल होगी कि हमें ऑक्सीकरण संख्या निकाली इसकी, देखिए यहाँ पर Fe। ठीक है Fe या इसी में निकाल लीजिए यहाँ पर, इसी Fe पहला दिया है FeH2O का होल 6 प्लस का कितना है 3+ है, यहाँ पर है 3+, हमें इसकी निकालनी है तो क्या हो जाएगा x प्लस H2 कितनी होती है 0 होती है, 6 × 0 हो जाएगा, बराबर कितना है यहाँ पर 3 है तो x बराबर कितनी आ जाएगी प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी इसकी, कितनी आ जाएगी प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। अब इसकी निकाल लीजिए FeCN का होल 6 - 3, तो यहाँ पर इसकी निकाल लीजिए यहीं पर या नीचे निकाल देते हैं, नीचे निकाल दें यहीं पर निकाल दें। ठीक है यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास Fe क्या दिया है
सी एन का होल 6 माइनस का कितना है, इस पर चार्ज कितना दिया इन्होंने, -3 दिया। ठीक है, दूसरा संकुल है, दूसरा है, तो इसकी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसकी कितनी होती है, -1 होती है। 6 गुणा कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। देखिए दोनों की अक्षीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर इसकी भी 3 आई, इसकी भी 3 आई। ठीक है, दोनों संकुलों में Fe की अक्षीकरण संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 रखता है। तो Cn प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो Cn क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर Cn क्या हुआ, यहाँ पर Cn क्या हुआ, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। इसकी उपस्थिति के क्या लिखते हैं, इसकी उपस्थिति से d इलेक्ट्रॉन युग्मन होता है। इसी की उपस्थिति का 3d इलेक्ट्रॉन क्या होगा, युग्मन होगा। ठीक है, क्या होगा, युग्मन होता है। केवल आयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, शेष रहेगा, अर्थात दुर्बल अनुचुंबकीय है। ये कारण लिख दीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे कारण। देखिए कारण लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, कारण लिखिए। देखिए यहाँ पर इसकी अक्षीकरण संख्या कितनी है, हमारे पास 3 आई। तो लिखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर लिखिए Fe Cn का होल 6 क्या है, Fe H2 भी है यहाँ पर, क्या है Fe, तो Fe H2 लिख दिया पहले। Fe H2 का होल 6 ऊपर क्या है, +3 पॉजिटिव, तथा एक संकुल दिया है Fe Cn का होल 6 क्या, होल 3 निगेटिव है यहाँ पर, क्या है 3 निगेटिव। दोनों संकुलों में Fe की अक्षीकरण संख्या कितनी है, 3 है। तो दोनों संकुलों में दोनों में लिख दिए, दोनों में Fe की +3 अक्षीकरण अवस्था है। Fe +3 दोनों में Fe +3 की Fe +3 अक्षीकरण अवस्था है। अक्षीकरण अवस्था है। ठीक है, अक्षीकरण अवस्था है। क्या Cn प्रबल क्या होगा, प्रबल लिगेंड क्षेत्र लिगेंड होगा। ठीक है, Cn निगेटिव क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, या क्षेत्र लिगेंड है, क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है, इसकी उपस्थिति से इसकी उपस्थिति से 3D क्या होगा, 3D दिख रहा है उनको, 3D देखिए दिख रहा, 3D इसकी उपस्थिति से 3D क्या होगा, 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। क्या होता है, युग्मन मतलब जोड़ा, युग्मन होगा या होता है, लिख दीजिए युग्मन होता है। केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। क्या इनकी युग्मन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। ठीक है, शेष रहता है। ठीक है, शेष रहता, अतः दुर्बल अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय है। ठीक है, इतना आपको कारण लिख देना है यहाँ पर, यही यहाँ पर पूछा गया, देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, Fe H2 का होल 6 प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि Fe Cn2 दुर्बल अनुचुंबकीय है। ठीक है, इस टाइप से यही कारण लिख देना, अक्षीकरण संख्या दिखा देना उनको लिखकर, ये लिख देना यहाँ पर जिस टाइप से लिखा, बस एक आपको मिल जाएंगे नंबर। फिर देखिए पॉलीपेप्टाइड ये हो चुका है बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितने नंबर का, 3 नंबर वाला आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा तैयार कर लेना यहाँ पर। देखिए कितने नंबर, 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल 3 और 3 6 और 4 6 और 6 2 8 6 4 10, 3 की 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इधर भी एक और 2 न्यूमेरिकल ये आए। ठीक है, 10-12 नंबर 12-13 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना अच्छे से। अगर जब अनसार पेपर जितने दिए अनसार पेपर उसको तैयार कर लेंगे, उससे बार कोई नहीं देगा। ठीक है, ये सब आए हुए न्यूमेरिकल जितने आए, ए भी आ चुका है पहले, ए भी आ चुका है। ठीक है, ए भी आ चुका, सब आ चुके हैं। ठीक है, खाली नंबर बदल जाते हैं इधर उधर, वही सब आते हैं, वही फार्मूला पर बेस आते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया है, 0.04 मोल लीटर इनवर्स NaOH। ठीक है, NaOH ध्यान से देखना, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। कितने नंबर, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास, क्या कॉलम का व्यास लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर, एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.5 × 10³ ओम है। क्या है, ओम है। इसकी प्रतिरोधकता
चालकता, मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। एक एक नंबर के 3 पार्ट पूछेंगे, तीनों एक एक नंबर के हैं, कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है। अगर फार्मूला आपको मालूम है तो हो जाएगा काम, ठीक है। फार्मूला नहीं मालूम लिख देते हैं, इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा दिया, उसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है चौथे का, क्या है हमारे पास, चौथे का है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, दिया है यहाँ पर, क्या दिया है इन्होंने, देखिए दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर इन्होंने दिया 0.05 मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने मोलरता पढ़ी है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में, क्या होता है लीटर में, तो लीटर में है तो क्या है मोल प्रति लीटर, मतलब कि किसका क्या है मोलरता दे रखी है, ठीक है। आपको मात्रा से अगर नहीं बोला जाए, इसमें कहीं बोला है मोलरता है, नहीं बोला है, तो मात्रा से आपको पहचान लेना क्या दिया है, ठीक है। अगर मात्रा आपको मात्रा से पहचान लेंगे तो कुछ मान कि यहाँ पर डाटा दिया जाए, नहीं बोले या ना बोले आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर मोलरता, मोलरता का कितना दिया, 0.05 मोल प्रति लीटर, क्या है मोल प्रति लीटर, ठीक है। और इन्होंने दिया कॉलम का व्यास, व्यास मतलब कि 2r मतलब कितना दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले r बराबर कितना हो जाएगा, इसको नीचे लाइए 20/2, इसको मीटर से सेंटीमीटर यानी मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया 2.0 दिया, यहाँ पर क्या दिया 2.0, तो 20 कहाँ है 2.0, यहाँ पर 2.0 दिया है, यहाँ पर 2.0 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 2.0 लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर 2 से 2 उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दिए यहाँ पर। तो r बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा मीटर बचेगा, ठीक है। r बराबर की हमारे पास त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है। और इन्होंने देखिए क्या दिया है, लंबाई 100 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी इन्होंने दी है 100 सेंटीमीटर। तो एल बराबर क्या दिया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लंबाई, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 × 100 दिया, यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस के 2 मीटर, ठीक है, इससे कट जाएगा। एल बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम जानते हैं, डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं, लिख दिया 1 मीटर। और देखिए इन्होंने क्या डाटा दिया है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध दिया है यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध में रजिस्टेंस यार r बराबर दिया है, r बराबर कितना दिया है 5.55 × 10 की पावर माइनस के 3 ओम दिया है, ठीक है, ओम दिया यहाँ पर। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या पहुँचा गया, इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान याद कीजिए। प्रतिरोधकता मतलब रो, फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, पहला फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर कहते हैं प्रतिरोधकता यानी कि रो का फार्मूला आपको मालूम होना, का मान निकालना है, यहाँ पर रो का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, रो का मान। देखिए जो डाटा दिया है वो हमने लिख दिया, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर गलत हो रहा है देखिए यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। देखिए जो दिया है हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर 0.05 क्या दिया, 0.05 क्या दिया है मोल प्रति लीटर, हमें क्या दिया यहाँ पर मोल प्रति मिलीलीटर दिया है यहाँ पर। देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर मोल प्रति लीटर क्या दिया है, एक मोलरता दी है, यम का मान दे दिया, यहाँ पर यम का मान लिख दिया। हमें यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे दी, यहाँ पर कॉलम का व्यास मतलब 2r का मान कितना दिया है 2.0 है, तो यहाँ पर 2/0 क्या हो जाएगा 2/0 मतलब कि 2/0 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर को उसको मीटर में करना है, इसके काटेंगे 1 आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 2, r का मान कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 2। और यल का मान इन्होंने हमें कितना दिया यहाँ पर, यल का मान दिया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसी के लिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 से मल्टी, हम जानते भी हैं इससे भी कट भी जाएगा, वैसे भी हम जानते हैं क्या होता है 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसके इक्वल क्या लिख दिया हमने 1 मीटर लिख दिया। और इन्होंने रजिस्टेंस दिया है, r का मान कितना दिया इन्होंने दिया 5.5 × 10 की पावर 3 ओम है, कितना है ओम लिख दिया यहाँ पर 10 की पावर 3 ओम, प्लस का दिया प्लस का लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। रो का मान यहाँ पर निकालना है, किसका मान निकालना है यहाँ पर रो का मान, पहले निकालेंगे इसकी प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रतिरोधकता निकालेंगे यहाँ पर, प्रतिरोधकता मतलब रो, ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध में रो का मान निकालना है। रो बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है क्या होता है रो बराबर फार्मूला, रो बराबर होता है हमारे पास RA/L, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है, रो बराबर क्या हो जाएगा r का मान कितना दिया हमें 5.55 × 10 की पावर 3 है, प्लस का 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाई, ए का मान कितना दिया है हमें, ए का मान ए नहीं जानते, ए क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा डिवाइडेड बाई यल, यल का मान यानी कि लंबाई कितनी दी है 1 दी है, 1 छोड़िए यहाँ पर। तो रो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.5 × 10 की पावर 3, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी, जो भी आए यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स यानी कि ओम सेंटीमीटर
ओम सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा इसका ओम सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, इसका क्या इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में पूछा गया है चालकता। तो चालकता के लिए एक फार्मूला लिख लीजिए। चालकता बराबर क्या होती है हमारे पास, देखिए चालकता बराबर हमारे पास फार्मूला होती है, क्या होती है चालकता की फार्मूला, यानी कि चालकता का फार्मूला होता है हमारे पास जी बराबर क्या होता है हमारे पास, जी बराबर होता है बनापान रो, क्या होता है जी बराबर होता है बनापान आर होता है, क्या होता है बनापान आर, ठीक है। जी बराबर क्या होता है बनापान आर होता है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा बनापान आर का मान कितना दिया ऊपर 5.55 गुणे 10 की पावर दिया था 5.55 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख दिया यहाँ पर। तो जी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.55 10 की पावर 3, ठीक है। इसको आपको डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर क्या कर लेना है डिवाइड, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर 5.55 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पर, जितना है, ठीक है। डिवाइड कर लेना यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर हम जानते हैं चालकता क्या होती है हमारे, क्या होती है परिभाषा चालकता की, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व या चालकता कहते हैं, ठीक है। चालकत्व क्या कहते हैं चालकता, ठीक है। हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका मात्र क्या आएगा यहाँ पर ओम इनवर्स या साइमन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या ओम इनवर्स या इसका मात्र साइमन भी होता है, ओम इनवर्स लिखना, ठीक है। इसकी गुणा आप करना। फिर देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा चालकता यानी कि मोलर यानी कि चालकता एवं मोलर चालकता। मोलर चालकता के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है मोलर चालकता का फार्मूला, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर मोलर चालकता के लिए फार्मूला होता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या होता है फार्मूला मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता का फार्मूला एक होता है यानी कि मोलर चालकता यहाँ पर लेमडा एम, क्या होता है लेमडा एम बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है लेमडा एम बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है यानी कि 100 पीछे बता चुके 1000 होता है, क्या होता है 1000 गुणे कप्पा डिवाइडेड बाई, क्या होता है डिवाइडेड बाई एम होता है यहाँ पर, क्या होता है एम। कप्पा का मान किस टाइप से निकालेंगे बताइए यहाँ पर, कप्पा का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, कप्पा का मान निकालना होगा आपको, क्या करना होगा निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा है चालकता यहाँ पर कही है, यहाँ पर क्या कहा है यहाँ पर चालकता प्रतिरोध का चालकता एवं मोलर चालकता यहाँ पर। तो मोलर चालकता का फार्मूला क्या होता है, एक मोलर चालकता आपको यहाँ पर इसको मोलर चालकता का फार्मूला यहाँ पर देखिए मोलर चालकता यहाँ पर लेमडा एम बराबर कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई के, ठीक है। मोलर चालकता का फार्मूला हम निकाल देते हैं। मोलर चालकता देखिए मोलर चालकता किस टाइप से निकाली जाती है, यहीं पर इसका फार्मूला होता है मोलर चालकता, इसका मान नहीं मालूम हमें, तो इसका मान किस कप्पा का मान किस टाइप से लाएंगे यहाँ पर विशिष्ट चालकता होती है हमारे पास, क्या होती है कप्पा ये विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किस टाइप से लाएंगे, एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है के बराबर होता है बनापान रो, ठीक है। बनापान रो होता है यहाँ पर, के बराबर क्या होता है बनापान रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा के बराबर रो का मान जो आया, अभी हमने सोल्व नहीं किया था, आपको सोल्व करना पीछे बताया था, जो भी आया यहाँ पर रख देना, यहाँ पर के का मान आ जाएगा, के का मान उठाकर यहाँ पर पुट कर देना, यानी कि लेमडा एम आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा लेमडा एम आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही पूछा गया विशिष्ट चालकता यानी कि मोलर चालकता इस टाइप से निकल आएगा, ठीक है। कि जो रो का मान विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमने बताया था कैलकुलेशन करने के लिए गुणा करना है, उसकी गुणा करना है, यहाँ पर पुट कर देना, के का मान आ जाएगा, के का मान उठाकर इसमें रख देना, हमारे पास तीनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से इसको करना है सोल्व करना है, ठीक है। आपको गुणा भाग करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर ठीक है। ये सब हो चुके हैं क्वेश्चन, ये भी हो चुका है फ्रुक्टोज ये भी हो चुका है, सब हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में उन्नयन से आप कह सकते हैं हो चुका है क्वेश्चन पीछे थ्योरेटिकल में। अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन सब कवर हो चुके हैं। फिर देखिए एक द्रव का क्वथनांक कितना है 350 केल्विन है, ठीक है। 2 ग्राम आवासीय विलय में 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतने हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव के लिए केवी का मान इतना दिया है, देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, लिखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना दिया है क्या, हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आ गए 5वें का पर आ गए, 5वें का है हमारे पास है क्या है 5वें का दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर यानी क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है। द्रव का क्वथनांक कितना है 350 केल्विन है, यानी कि डेल्टा टी बी वन ले लेंगे इसको हम, डेल्टा टी बी वन का कितना दिया 350 केल्विन, ठीक है 350 केल्विन। और है 2 ग्राम आवासीय विलय को यानी कि स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 ग्राम स्मॉल डब्लू का मान दिया है 2 ग्राम। 100 ग्राम द्रव में घोलने पर यानी कि विलायक का भार कितना दिया है यहाँ पर कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम यहाँ पर दिया है। और इन्होंने क्या दिया है घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, यानी कि इससे बढ़ जाता है, यानी कि डेल्टा B2 इसको मान लेंगे यहाँ पर कितना हो जाता है यहाँ पर 350.50 हो जाता है, ठीक है हो जाता है।
विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव के लिए केवी का मान कितना दिया है, ठीक है। केवी का मान इन्होंने कितना दिया है पर केवी का मान दिया 2.50, ठीक है। केल्विन किलो प्रति मोल, ठीक है। यहाँ पर इतना हमें डाटा दिया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इतना हमें दे दिया गया यहाँ पर। अब बताइए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इतना दिया हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा टीवी का मान। डेल्टा टीवी का मान किस टाइप से निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। डेल्टा टी बी 2 में से डेल्टा टी बी 1 का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टी बी 2 का मान कितना 350.50, ठीक है। 350.50 माइनस के डेल्टा टी वन का मान कितना 350 है यहाँ पर। तो डेल्टा टी बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 350 में से 50 का कितना बचेगा 0.50 बचेगा, कितना बचेगा 0.50 बचा। हमारे पास क्या पूछा गया है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि यम का मान यहाँ पर निकालना है। इसके लिए फार्मूला भी पीछे बता चुके हैं। यम बराबर क्या होता है यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई के बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है कैपिटल डब्लू मल्टीप्लाई डेल्टा टी बी, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर होता है। तो यम बराबर 1000 हमने एच टी लिखा। स्मॉल डब्लू का मान कितना है ऊपर देख लेना 2 दिया है। के बी का मान कितना दिया यहाँ पर, के बी का मान कितना दिया यहाँ पर, के बी का मान देखिए यहाँ पर दिया है कि नहीं, के बी का मान ये दिया है। के बी का मान कितना है 2.50 है, ठीक है। के बी का मान ये दिया है 2.50 डब्लू का मान लिया 2.50, कैपिटल डब्लू का मान ऊपर देखना कितना दिया था 100 मल्टीप्लाई डेल्टा टी वी का मान निकाला। डेल्टा टी वी का कितना 0.50, ठीक है। 0 कितना है 50 है। अब देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 जीरो यहाँ पर है 3 जीरो, इससे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यम बराबर हमारे पास क्या बचा 2 गुणे 250 डिवाइडेड बाई क्या बचा 5 बचा। 5 से काट दिए इसको 5 25 50 हो गया। 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यम बराबर कितना हो जाएगा 100 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन है।